नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कास्ट क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार है अच्छा होगा और ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, ज़बरदस्त बनाने के लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर के अंदर दोस्तों अपन ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, उसके बारे में हम जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित जितनी भी नदियां होंगी, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी नदियों के बारे में अपन अच्छे तरीके से देखेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जो पढ़ेंगे उसमें हम जिक्र करेंगे, अपने पास में एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे वो देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंदर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र करें ना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का जिक्र करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अपने पास में 2900 किलोमीटर। मैप के आधार पर चलूंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैप बनाऊंगा, उस मैप के आधार पर पढ़ाऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई का जिक्र करें तो 2900 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों इंडिया में इस नदी की लंबाई देखी जाए तो 1346 किलोमीटर इंडिया में इस नदी की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की ओवरऑल लंबाई का जिक्र करूं तो 2900 किलोमीटर है। और सिर्फ इंडिया के अंदर इसकी लंबाई देखूं कि इंडिया के अंदर इसकी लंबाई कितनी है तो 1346 किलोमीटर इसके इंडिया के अंदर लंबाई है। किसकी? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। क्लियर रखिएगा। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है मैप का, कि मैप में किस प्रकार से हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़े। तो इस प्रकार से मैं एक भारत का पश्चिमी पूर्वी जो मैप है ना, वो उस मैप के बारे में एक बार जान लेता हूं कि पूर्वी जो मैप है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से अपना कुछ पूर्वोत्तर भारत है। इस प्रकार से यदि हम और बनाएंगे तो इस प्रकार से अपने पास में इंडिया बन जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें इसी मैप की आवश्यकता है, तो ज़्यादा मैप बनाने की आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। यहां पर अपने पास में एक पर्वतमाला पड़ती है जिसका नाम है लद्दाख। और लद्दाख पर्वतमाला जो फैली है लद्दाख में और तिब्बत में। लद्दाख पर्वतमाला जिसका वो हिस्सा जो तिब्बत में फैला है उसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, कैलाश माउंटेन के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट तो अपने मन में ध्यान रखना, हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसकी ओवरऑल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इस नदी की लंबाई 1346 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में तिब्बत में एक पर्वत पड़ता है कैलाश पर्वत। और उस कैलाश पर्वत के अंदर दोस्तों एक विश्व प्रसिद्ध झील पड़ती है। और इस झील का नाम क्या है तो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील विश्व प्रसिद्ध झील है मानसरोवर। इस मानसरोवर झील के पास में दोस्तों यहां पर इसी मानसरोवर झील के पास में यहां एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। एक ग्लेशियर पड़ता है चेमा युंगडुंग, या इसी ग्लेशियर को किस नाम से जानते हैं? आंगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, आंगसी ग्लेशियर। तिब्बत में एक मानसरोवर झील पड़ती है। उसी मानसरोवर झील के पास में दोस्तों एक चेमा युंगडुंग अथवा आंगसी ग्लेशियर पड़ता है। और उस आंगसी ग्लेशियर से, उस आंगसी या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती। ये जलधारा यहां से निकलने के बाद में ये मान के चलो कि लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व में बहती है। लगभग 1200 किलोमीटर कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व में। और पूर्व में बहने के बाद में ये जलधारा दक्षिण की तरफ घूम जाती है, साउथ की तरफ घूम जाती है। जैसे ही दोस्तों ये जलधारा दक्षिण की तरफ घूमती है, साउथ की तरफ घूमती है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। उस यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से ये जलधारा भारत में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में ये जलधारा अरुणाचल प्रदेश, असम से बहती हुई बांग्लादेश चली जाती है। और इस जलधारा को दोस्तों, इस जलधारा को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। इसी जलधारा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में इस जलधारा को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। ध्यान रखना, ये अपने पास में क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है।
तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी या चेमा युंगडोंग। आंगसी अथवा चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है। उसी जलधारा को अपन किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से। लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में बहने के बाद में दक्षिण की तरफ घूम जाती है। जैसे ही दक्षिण की तरफ घूमती है, अरुणाचल प्रदेश का एक यांगयाप दर्रा आता है, यांगयाप पास, उससे ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर असम से बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जब किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से। और असम में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जानते हैं। ये क्लियर रखिएगा दोस्तों। ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, इसके किनारे असम का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी, इसके किनारे असम का अंदर एक शहर पड़ता है धुबरी। और इसके किनारे दोस्तों असम के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। तीन शहर, असम का एक गुवाहाटी शहर, एक डिब्रूगढ़ शहर, एक धुबरी शहर। ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तीनों शहर पड़ते हैं। दोस्तों यहां असम का एक जिला पड़ता है सदिया, यहां एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सदिया। और यहां सदिया से आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है धुबरी। सदिया से लेकर धुबरी तक, दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सदिया से लेकर, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर लंबा देश का नेशनल वाटरवेज 2 है। और ये नेशनल वाटरवेज राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नंबर 2 कब बना था? तो 1988 के अंदर बना था। दोस्तों ध्यान रखना, सदिया से लेकर धुबरी तक, सदिया से लेकर धुबरी तक 891 किलोमीटर। सदिया से लेकर, सदिया असम में पड़ता है, धुबरी भी असम में पड़ता है। और सदिया से लेकर धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवेज 2 पड़ता है, नेशनल वाटरवेज 2। और ये नेशनल वाटरवेज या राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है। ये कब बना था? तो दोस्तों आप बता देना, 1988 में बना था, 1988 में। ये पॉइंट है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने क्लियर रखना है, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिएगा। अब हम इसकी सहायक नदियों का जिक्र करें तो सहायक नदियों में दोस्तों अपने पास में एक नदी का नाम आता है लोहित नदी। एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है मानस नदी, मानस नदी। एक अपने पास में नाम आता है संकोश नदी। एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है तिस्ता नदी, तिस्ता। एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है रंगित नदी, रंगित। एक अपने पास में नाम आता है सुबनगिरी नदी, सुबनगिरी नदी। एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है बराक नदी, बराक नदी। एक अपने पास में नाम आता है कालादान नदी, कालादान। और एक अपने पास में जो नाम आता है उसमें नाम आता है धनसिरी नदी, धनसिरी नदी। ये नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित, मानस, संकोश, तिस्ता, रंगित, सुबनगिरी, बराक, कालादान और धनसिरी। ये ब्रह्मपुत्र की मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर जो सहायक नदियां हैं, उनका नाम है। लोहित नदी, मानस नदी, संकोश नदी, तिस्ता नदी, रंगित नदी, सुबनगिरी नदी, बराक नदी, कालादान नदी और धनसिरी नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब इन नदियों का एक एक पॉइंट करके मैं क्लियर कर दूंगा। ये शायद पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, इनको एक बार मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को आप बैक करके इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लो। एक बार मैं इनको बैक कर रहा हूं क्योंकि यहां से इसकी जो और सहायक नदियां हैं वो बहेगी, तो इन नदियों को साफ करना ही पड़ेगा एक बार। दोस्तों अपने पास में ना, अपने पास में यहां से एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आती है लोहित नदी, लोहित, लोहित नदी। इस प्रकार से ये लोहित नदी कहां से आती है? तो पूर्वी तिब्बत जो है ना, ईस्टर्न जो तिब्बत है, पूर्वी तिब्बत है, उस पूर्वी तिब्बत में दोस्तों एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है छ्यालछू। पूर्वी तिब्बत में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है छ्यालछू पर्वत। और उस छ्यालछू पर्वत से, पूर्वी तिब्बत में एक पर्वत पड़ता है छ्यालछू, पूर्वी तिब्बत में, उस छ्यालछू पर्वत से ये नदी निकलती है जो तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई जाती है असम में। और असम में जाकर ये जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिलती है तो दोनों की संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है। कुछ दूरी तय करने के बाद में इन दोनों की दो जलधारा हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है। और कुछ दूरी तय करने के बाद में फिर से इनकी संयुक्त जलधारा हो जाती है। बीच में दोस्तों आप व्हाइट व्हाइट पार्ट देख रहे हो, ये भूमि का वो हिस्सा है जिसके चारों तरफ पानी लगा हो। और भूमि का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगा हो वो द्वीप के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है।
दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का जिक्र करें ना, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है, मांजुली। और ये मांजुली नदी द्वीप कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम के अंदर पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम में है। यहीं पर दोस्तों विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप पड़ता है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप का जिक्र करें तो उमानंद, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और ये भी असम के अंदर ही है। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और ये भी कहां है, तो दोस्तों आप बताएंगे असम के अंदर ही है, असम के अंदर। दोस्तों इस लोहित नदी के ऊपर यहां पर एक पुल पड़ता है यहां, और इस पुल का नाम पता है क्या है, भूपेन हजारिका। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल भूपेन हजारिका, ये विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। भूपेन हजारिका सेतु है, ये कौन सी नदी के ऊपर है, लोहित नदी के ऊपर। भूपेन हजारिका जो पुल है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कब किया था, तो 2017 में। भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई कितनी है, तो लगभग 9.2 किलोमीटर। भूपेन हजारिका सेतु आपस में कौन से दो राज्यों को जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, असम से। दोस्तों यही एक भूटान से एक नदी बहती हुई आती है और उस नदी का नाम, ये देखो, ये भूटान से बहती हुई आती है जिसका नाम है मानस। ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम मानस नदी है, मानस। ये भूटान की सबसे बड़ी नदी है। भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र देखा जाए, भूटान का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम देखा जाए, तो भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मानस, मानस नदी तंत्र। यहीं से दोस्तों एक नदी बहती हुई आती है जिसका नाम अपने पास में कौन सा है, संकोस। संकोस नदी कहां से निकलती है, तो दोस्तों संकोस नदी अपने पास में भूटान से निकलती। ये जो संकोस नदी भूटान से आगे बढ़ती है, तो ये जो संकोस नदी है ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर के ऊपर बहती। पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर के ऊपर बहने वाली जो नदी है, उस नदी का नाम संकोस नदी है। नीचे से इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सुबनगिरी नदी। सुबनगिरी नदी अरुणाचल प्रदेश में जो अबोर हिल्स पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं, उनमें से कुछ पहाड़ियों को अबोर हिल्स के नाम से जानते हैं। उन अबोर हिल्स से सुबनगिरी निकलती है। नीचे से ही कालादान नदी आकर मिलती है, नीचे से ही धनसिरी नदी आकर मिलती है। इनके अलावा एक नदी और है जिसका नाम बराक नदी है। ये बराक नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। कभी आप सोचे कि बराक ओबामा अमेरिका से रिलेटेड है तो बराक नदी भी अमेरिका में बहती होगी, नहीं, बराक भारत में बहती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। लेकिन अभी दोस्तों यहां सिक्किम के अंदर ना, सिक्किम में एक झील स्थित है जिसका नाम है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का जिक्र करना है ना, भारत की सबसे हाईएस्ट जो लेक है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है, उस झील का नाम है चोलामू झील, जिसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है, फीट। उस चोलामू झील से एक नदी निकलती है और उस चोलामू झील से जो नदी निकलती है ना दोस्तों, उस नदी का नाम अपने पास में क्या है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, ये दो दोस्तों तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी यहां से निकलने के बाद सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बहती हुई आगे बांग्लादेश आती है। और जब ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी मिलने के बाद ही इस नदी का नाम दोस्तों क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का जमुना होता है, जमुना। लेकिन दोस्तों इसकी एक और छोटी सहायक नदी है जिसका नाम तीस्ता की सहायक है। ये तीस्ता की सहायक है रंगित नदी। रंगित नदी का जिक्र करें तो रंगित किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों रंगित है ना, रंगित ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है। और भाई तीस्ता नदी का पानी इतना साफ है, इतना क्लियर है कि ये नदी पूरे वर्ल्ड में वाटर गेमिंग के लिए प्रसिद्ध है, जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तीस्ता नदी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों ये जो तीस्ता है ना, ये तीस्ता एक समय ऐसा था कि गंगा की सहायक हुआ करती थी। लेकिन ऐसा बताते हैं कि कुछ समय पहले, आज से कुछ साल पहले बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण ये नदी किसकी सहायक हो गई, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। किसकी सहायक हो गई, ब्रह्मपुत्र। अब देखना, एक बार बात सुनना मेरी, ऊपर से तो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। यहां से एक नदी जाती है दोस्तों जिसका नाम क्या होता है, गंगा। गंगा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जान रहे हैं, पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जान रहे हैं, जमुना के नाम से।
आगे चल के गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है और मिलकर जब ये आगे बढ़ती है ना दोस्तों, मिलकर आगे बढ़ती है, तो इस जलधारा को, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, उस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, उस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। और यही मेघना आगे चलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा का नाम क्या है? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। यही मेघना आगे चल के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जिसका 60% हिस्सा तो बांग्लादेश में और 40% हिस्सा है वो इंडिया में। और इंडिया में कहां पर फैला है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में फैला है। लाडलो, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आप ये कमेंट करके बताना। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। ऐसे ही और महत्वपूर्ण या सबसे बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मेरे साथ में बने रहो। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।